Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home, children. Welcome back to your English class. Okay. So, children, today we will do our chapter 17, use of apostrophe. Use of apostrophe. Okay, children. So, today we will do our new chapter, chapter 17, use of the apostrophe. Now, first of all, we will know the meaning of apostrophe. Apostrophe का क्या meaning होता है? Children, देखो, ये आपने कोई sentence लिखा. I am waiting for so and so. यहाँ अगर आप बीच में आप कॉमा लगाते हो तो इसको तो आप एपोस्ट्रॉफी बोलते हो. बट कुछ वर्ड्स में, फॉर एग्जाम्पल, नीचे बैठी रहे बीटा बैक. अब इधर जो आपने ऊपर लगाया है, ये जो आपने ऊपर लगाया है, इसे हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी. इसे कॉमा नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है? एपोस्ट्रॉफी. ये जो नीचे लगता है दैट इज कॉमा, एंड जो ऊपर लगता है वो है एपोस्ट्रॉफी. ओके चिल्ड्रन, नाउ आज इसका यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ और क्यों यूज होता है ये. वाई इट इज यूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी क्लास लग रही होती है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन स्कूल, आप क्लास में होते हो, किसी का कोई बॉटल होती है, मुझे तो हर एक को नहीं पता होता बट आपको तो पता होता है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हुज बॉटल इज दिस. आपको पता है कि आपके फ्रेंड की बॉटल है, ठीक है. आप कहते हो माई फ्रेंड बॉटल, वो गलत है. अगर उसकी हिंदी होती, हिंदी में आपको कहना पड़ता, तो आप क्या कहते हैं कि मेरी फ्रेंड की बॉटल है. फ्रेंड की बॉटल, राइट. आप हिंदी में कहते हैं कि फ्रेंड की बॉटल. ये जो आप हिंदी में कहते हैं फ्रेंड की बॉटल, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखे, देन वी विल राइट फ्रेंड एपोस्ट्रोफी एस. ये हो गया की. आपका फ्रेंड की बॉटल. ओके चिल्ड्रन, एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग हो गया की. फ्रेंड की बॉटल, फ्रेंड की बॉटल. नाउ फॉर एग्जाम्पल, बैग हो किसी का, मुझे नहीं पता, कोई बच्चा अपना बैग छोड़ गया है और मैंने पूछा किसका बैग है, तो आपने कहा, आपने नाम ले दिया कि सुमित का बैग है. तो आपने हिंदी में कहा है सुमित का बैग है. अब आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सुमित का एपोस्ट्रोफी एस. सुमित बैग, सुमित का बैग, सुमित का बैग. ओके चिल्ड्रन, अगेन एक तो और देती हूं. मान लो ये आपको पूछना हो, किसी और से आप पूछ रहे हो कि क्या ये सुमित का बैग है. अब आप क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि क्या ये सुमित का बैग है, तो आप पूछोगे इज दिस सुमित का, क्या यह है, इज दिस, क्या यह सुमित का बैग है. सुमित
नौसी, क्या यह सुमित का बैग है? इज दिस सुमित्स बैग? सुमित मतलब, अब इस एपोस्ट्रोफी एस का ये मतलब नहीं कि बहुत सारे सुमित है, बहुत सारे फ्रेंड है या बहुत सारे रीटा है। नो चिल्ड्रन, ये हो गया का या के या की। का के की जो हम हिंदी में बोलते कि उसका है, उसकी है, उसके हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इंग्लिश में जब हम उनको कहते हैं तो हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तब हम उनके आगे क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। ये रीटा का बैग है, फ्रेंड की बोतल है, सुमित का बैग है। ये क्या सुमित का बैग है? यस, क्या यह सुमित का बैग है? इज दिस सुमित्स बैग? लाइक दिस जो है हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। जब आप हिंदी में का या की बोलते हैं चिल्ड्रन, तब हम क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के लिए बोले कि ये उसका है या उसकी है, एंड व्हेन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, देन डोंट स्पीक लाइक सुमित बैग, सुमित का बैग है या रीटा का बैग है या रीटा का पर्स है। नो, यू विल यूज सुमित्स बैग, रीटास बैग। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी रीटा है, बहुत सारे सुमित है। ओके चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है का, के या की। नाउ सी चिल्ड्रन, ये तो हो गया आपका एक एक कोई है, किसी आपने सिंगुलर के लिए कह दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्क है आपके घर के पास में और वो बच्चों का पार्क है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे हिंदी में? तो बच्चों का पार्क, ठीक है। नाउ कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। बच्चों का पार्क, बच्चे, चिल्ड्रन, का पार्क, चिल्ड्रन पार्क। ओके चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों का पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। ये तो हो गया आपके एपोस्ट्रोफी एस की बात में। नाउ समटाइम्स यू माइट हैव सीन कि जो एपोस्ट्रोफी लगा है ये एस के बाद में लगा है। वैसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, या आप ऐसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अब मैंने एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाया है और इसके बाद में एस भी नहीं लिखा, राइट चिल्ड्रन। नाउ इस ऐसा क्यों? सी, कुछ में हमें पहले से ही प्लूरल दे रखा होता है। जो अब तक आपने किया वो सिंगुलर नाउन था या आपने इसमें किया, अब इसमें चिल्ड्रन एस नहीं लगता, नहीं लगता ना। चिल्ड्रन का अपने आप ही प्लूरल होता है बच्चे। अब आपने कर दिया बच्चों का पार्क। नाउ बॉयज मीन्स किसका हॉस्टल है? ये लड़कों का हॉस्टल है। अब उसके लिए आप बॉयज लिखेंगे। नाउ फॉर दैट, नाउ सी व्हाट यू हैव टू राइट इज एपोस्ट्रोफी, ऑलरेडी एस इज गिवन। हमें एस पहले से दिया होता है। नाउ सी, हमें एस पहले से दिया होता है। ओके, तो उसमें उस कंडीशन में आपको क्या करना है? केवल एपोस्ट्रोफी लगानी है बाद में, एस के बाद में, क्योंकि हमें पहले से एस दिया हुआ है, ठीक है। बॉयज हॉस्टल, ये लड़कों का हॉस्टल है, लड़के, बॉयज। पहले से आपको प्लूरल में लिखना है बॉयज, राइट। लड़कों का हॉस्टल, लड़कों, बॉयज हो गए लड़कों का। उसके लिए आपने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफी। उसके बाद आपने क्या लिख दिया? हॉस्टल। क्या लिख दिया? हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल,
लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज हॉस्टल। अब ये लड़कों का हॉस्टल, का या के जब आप हिंदी में यूज करते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे अपॉस्ट्रोफी। ओके चिल्ड्रन, अगर सिंगुलर है तो आपको एस लगाना है, अगर सिंगुलर नहीं है, पहले से आपको एस दिया हुआ है, तो आपको केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ओके चिल्ड्रन, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ये चीज आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ का ऐसे आएगा और कहाँ ऐसे आएगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now see children, आप फर्स्ट में देखिए, माई फ्रेंड और फ्रेंड्स ब्रदर इज अ डॉक्टर। मेरे फ्रेंड का ब्रदर, लर्न एक्सरसाइज है आपकी ऑन पेज 99। फर्स्ट आएगा फ्रेंड्स, इसके एक ही भाई का है, फ्रेंड्स का ब्रदर, भाई, फ्रेंड का भाई। द टाइगर्स स्ट्रिप्स आर वेरी प्रोमिनेंट। अब टाइगर के, ठीक है, टाइगर के स्ट्रिप्स, तो हम लिखेंगे टाइगर्स स्ट्रिप्स। थर्ड देखिए, द चिल्ड्रंस पार्क इज नियर आवर हाउस। चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन पहले से ही प्लूरल होता है, तो इसमें एस तो लगता ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे चिल्ड्रंस पार्क। नाउ फोर्थ है, आई वेंट टू लीलास। लीला नाम है, लीला के घर। फिफ्थ इज, शी वेंट टू हर मदर्स इन लॉ हाउस या मदर इन लॉज हाउस। मदर्स मतलब मम्मी का घर, जो मेरी सास, हम करेंगे तो मदर इन लॉ करेंगे, तो सास के घर, तो हम मदर्स नहीं है, दैट विल कम मदर इन लॉज हाउस। Sixth is, the students' desks are very clean, were very clean। अब students लिखा है, तो हमें जो है the student desk were very clean। अब एक स्टूडेंट का है, इन्होंने कहा है, क्योंकि उसके बाद में इन्होंने हमें अपॉस्ट्रोफी नहीं दे रखा, तो इसमें आएगा फर्स्ट वाला चिल्ड्रन। राजेश एंटर द मेंस वियर। अब मेन चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें एस नहीं लगता है, तो हम पहले वाला करेंगे मेंस। नाउ एट्थ, अर्लियर सेंड हर डॉटर्स टू अ गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स के कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, तो हम करेंगे गर्ल्स, लड़कियों का कॉलेज। अब देखो चिल्ड्रन, गर्ल्स लड़कियों का कॉलेज। नाउ नाइन्थ, she was sent to Rita's house to study। रीटा के घर, तो Rita's house। 10th, the elephants tusks are very long। एलिफेंट के टस्क यानी कि दांत, जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं उनको टस्क कहा जाता है। एलिफेंट के टस्क।
11th is the cow's milk is good for health. My neighbor's garden is admired by all. मेरे neighbor का garden. Now see. Neighbor's garden. ये तो हमारी होगी एक एक्सरसाइज. नाउ कम टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज चिल्ड्रन. प्रैक्टिस एक्सरसाइज. पेज 100. अब देखिए हमें या तो एपोस्ट्रोफी एस लिखना है ऐसे या खाली एपोस्ट्रोफी लिखना है. ओके चिल्ड्रन, ये उस पर डिपेंड करता है. नाउ सी. नेस्ट ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का घोंसला. पक्षियों का घोंसला. तो हम इसमें करेंगे बर्ड्स नेस्ट, पक्षियों का घोंसला. सेकंड है क्लब ऑफ मैन. तो हम इसमें करेंगे चिल्ड्रन, मैन जो है हमें पहले से प्लूरल में दिया होता है, उसमें एस नहीं लगता. तो मैन्स क्लब. थर्ड इज शाउट्स ऑफ बॉयज. बॉयज का चिल्लाना. बॉय हमें प्लूरल में दे रखा है. तो वी विल राइट बॉयज का बॉयज शाउट्स. नाउ चिल्ड्रन योर क्लास विल बी एट जो आपकी लाइव क्लास लगेगी चिल्ड्रन, दैट विल बी एट 12:40 सॉरी 1 o'clock होगी आपकी. आपकी लाइव क्लास होगी एट 1 o'clock. ओके चिल्ड्रन. नाउ बीक ऑफ पैरट. पैरट की चोंच. तो पैरट्स इधर हमें एक ही पैरट दिया हुआ है, तो हम करेंगे पैरट्स बीक. सिक्स्थ इज सॉरी फिफ्थ इज इट इज फोर्थ. Now see fifth. Fifth is dolls that belong to the girls. वो डॉल्स जो गर्ल्स की है, लड़कियों की है, तो हमें गर्ल्स पहले से प्लूरल में दे रखा है. सो वी विल राइट गर्ल्स डॉल्स. नाउ सी सिक्स्थ. गर्ल्स की डॉल्स. फार्म्स डेट बिलोंग टू मिसेस स्टब्स. अब स्टब्स जो है तो हमें पहले से ही हमें प्लूरल में दे रखे चिल्ड्रन, तो वी विल राइट मिसेस स्टब्स फार्म्स. नाउ सी सेवंथ. टॉयज डेट बिलोंग टू द बेबीज. अब बेबीज भी हमें पहले से प्लूरल में दे रखा है चिल्ड्रन. बेबीज. अब ऊपर हम खाली अपोस्ट्रोफी लगाना है हमें इसमें भी नहीं लगा, सॉरी चिल्ड्रन.
हमें जो है केवल एपोस्ट्रॉफी लगाना है, आपको एस नहीं लिखना क्योंकि एस पहले से दिया हुआ है। बेबीज ट्वाइस। नो 8 परफ्यूम बॉटल्स ऑफ सिस्टर्स इन लॉज। तो हम लिखेंगे सिस्टर इन लॉज sister-in-law's bottles. 9th is trousers that belong to boys. बॉयज तो हमें पहले से प्लूरल में दे रखा है चिल्ड्रन, तो हम बॉयज एस के बाद में एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, हम एस नहीं लिखेंगे। बॉयज ट्राउजर्स। नाउ 10th पर्सेस दैट बिलोंग टू लेडीज। हमें लेडीज दिया हुआ है, पहले से ही एस दिया हुआ है, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे लेडीज पर्सेस। ओके चिल्ड्रन, सो दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट। नाउ कम टू आवर बी एक्सरसाइज एंड फॉर टुडे दैट विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज। Now see exercise B. तो चिल्ड्रन ये जो है आपको रॉन्ग दिए हुए सेंटेंसेस आपको करेक्ट करने हैं। पेज 100 वाली एक्सरसाइज है, पेज 100। ओके, अब देखो राहुल वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क टू प्ले। अब चिल्ड्रन के बाद एस लगा हुआ है और उसके चिल्ड्रन में एस लगा के उन्होंने उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया है। तो चिल्ड्रन तो पहले से प्लूरल है तो उसमें एस लगेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ चिल्ड्रन आपको सारा जो इन्होंने गलत दे रखा है। टीनाज एंड डोनास फादर्स इज एन इंजीनियर। तो हम डोनास इन्होंने जो लिख रखा है हम वैसे लिख देते। नाउ सी थर्ड, द बुक्स पेजेस आर टर्न एंड सी फोर्थ, माई सिस्टर्स इन लॉज। Fifth, Suran's and Vivek's writing. Suran. Now sixth, Sonia's parents will meet my अच्छा Sonia's। Now see 7th, I love listening to the geese cackle। गीजिस लिखा है इन्होंने, जबकि गीज अपने आप में ही प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अगेन एपोस्ट्रोफी लगा रखा है। 8th is the fans blades are dusty। It's correct children। Okay, now see 9th, 8th is also correct। 9th,
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राजूज फैमिली। तो राजूज में इन्होंने जो है एस जो है एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा रखा है। नाउ सी 10th, आई विल टेक शॉवर इन द वुमेन्स। तो वुमेन अपने आप में प्लूरल है, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी लिख रखा है। 11th इज द हॉस्टल्स रूम्स आर लार्ज एंड स्पेशियस। होटल्स, द होटल, ये भी सही है चिल्ड्रन। नाउ सी द 12th, दीज ड्रेसेस डिजाइन्स आर ब्यूटीफुल। नाउ सी चिल्ड्रन, अब आप फर्स्ट में क्या करेंगे, आप इसको तो कट करेंगे और इसमें बीच में अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे। इसके बीच में भी आप ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और यहां कट करेंगे और यहां ऐसे आएगा। ना सूरन दिया हुआ है, खाली सूरन के बाद भी अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा चिल्ड्रन। सूरन की राइटिंग, अब सोनिया एक ही सोनिया होगी ना, सो नाम के आगे तो कभी ऐसा आता ही नहीं है, तो हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है ऐसे। फिर गीजीज चिल्ड्रन, गीज भी अपने आप में प्लूरल है, तो ये एस नहीं आएगा, ठीक है। आप ऐसे खाली अपॉस्ट्रोफी आएगा। फिर राजू चिल्ड्रन, इसको कट करेंगे और यहां लगाएंगे। नाम के आगे कभी भी वैसे एस नहीं आता है। नाउ वुमेन्स, वुमेन अपने आप में प्लूरल है, इसे कट करें और यहां लगेगा। ड्रेसेस चिल्ड्रन, इसके बाद में हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है, जो इन्होंने नहीं लगाया। ओके चिल्ड्रन, सो एनी डिफिकल्टी वी विल डिस्कस इट इन live class, and your live class will be at 1 o'clock children. Okay children, so that's for today. Bye everyone. Thank you children.